अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, करप्शन का लफ्ज़ हम बहुत सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो आने से पहले वो आम तौर पर आवाम से एक दावा ज़रूर करती है और वो होता है करप्शन के ख़ात्मे का दावा, कड़े एहतसाब का दावा। लेकिन क्या वजह है कि वही नारा लगाने वाली जमात जब इक़्तिदार में आती है तो वो करप्शन को ख़त्म करने में नाकाम नज़र आती है? इसकी वजह क्या है और क्या जो करप्शन है उसका ख़ात्मा हमारे मुल्क से जो है वो मुमकिन हो सकता है? ऐसे में कि जब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो जनूबी एशिया का इलाका है ये करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। करप्शन यहाँ पर इस खित्ते में बहुत ज़्यादा होती है। आज हम ये बात करेंगे, लोगों से ये जानेंगे कि क्या उनके नज़दीक जो करप्शन है वो सिर्फ हुक्मरानों तक महदूद है या अवाम भी इसके ज़िम्मेदार हैं, और क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हमारे मुल्क से करप्शन का खात्मा हो सके। आइए मेरे साथ चलिए और लोगों से राय जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? अबू हसन। अच्छा, अबू हसन। अबू हसन, मुझे ये बताएं कि करप्शन का नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। करप्शन, हर सियासी जमात का नारा भी होता है कि हम करप्शन से पाक करेंगे हमारे मुल्क को। आपके ख्याल में करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है? करप्शन का खात्मा ऐसे ही होगा, हुक्मरान हमें ठीक मिले फिर ही हो सकता है, या ये थाना कल्चर ठीक हो तो फिर करप्शन ठीक होगी ना। अच्छा। थाने वाले जो उनसे ये तरह करते हैं ऊंच नीच तो फिर करप्शन बढ़ती है ना। तो यानी इंसाफ का निज़ाम आपके ख्याल में बेहतर हो? वो बेहतर होना चाहिए इंसाफ का निज़ाम, और कुछ हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ गरीब आदमी का सोचें बस। अच्छा, ये तो आप हुक्मरानों की बात करें ना, हुक्मरानों की बात करें कि करप्शन होती है, बड़े लेवल पे करप्शन होती है। अवाम भी तो करप्शन करते हैं। आप ये देखें कि कुंडे डले होते हैं, बिजली चोरी करते हैं, फिर रिश्वत देते भी हैं, रिश्वत लेते भी हैं। ठीक है, ये गुंजाइश निकाली जाती है। सब अमला इन्वॉल्व है इसमें, सब बड़े से लेके छोटा तक सब मिले हुए हैं यहाँ पर। तो फिर गरीब आदमी जब वो बेबस हो जाता है फिर वो इस तरह के काम करता है, कुंडे शुंडे डाल देता है। ऐसे ही है बस, और क्या। मतलब आवाम भी इन्वॉल्व तो होती है ना। हाँ, तो ये करप्शन तो किसी ना किसी लेवल पे, फिर जब आप खुद करप्शन कर रहे होते हैं तो फिर आप हुक्मरानों को कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास क्या कोई जवाब बचता है ये कहने के लिए कि आपने करप्शन यहाँ तक ले आए हैं उसको गरीब आदमी को, तो फिर यही है ना मसला। यानी आपके ख्याल में हम इतने मसाइल का शिकार हो गए कि हमारे पास करप्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही है, सही कह रही हैं। तो अगर हम करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं तो वो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी, हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा? इकट्ठे कोई भी नहीं होता, कोई इकट्ठा नहीं होता। अभी देख लें, हड़ताल हुई है, कौन इकट्ठा हुआ है? सब मैच देखते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। सब मैच देखते रहे, हाँ हड़ताल की है बिलों के खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही बिल आएंगे, सारा कुछ वैसे ही चलेगा, बस यही है निज़ाम। देखिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि देखें, बिजली के कुंडे डले होते हैं मोहल्लों में, बिजली चोरी हो रही होती है, मोहल्लेदारों को पता होता है, लेकिन हम रिपोर्ट ही नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि हम खुद वही काम कर रहे होते हैं। पता है किसको करेंगे रिपोर्ट? जो नहीं कर रहा होता वो भी नहीं कर रहा होता है। जो नहीं कर रहा, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं भी है, वो भी रिपोर्ट नहीं करता। वो बस शरीफ आदमी, वो चुप करके लगा, उसने कहा मैं करूँगा रिपोर्ट, वो मेरे खिलाफ एक्शन ले लेगा। वो जिसके शिकायत करेंगे वो उससे लड़ेगा फिर कि तुमने मेरी शिकायत क्यों की है। वो उसकी मंथली जाती होगी उधर थाने में। इसी तरह का सिस्टम है ना। अब उसके अपने ताल्लुकात इससे ख़राब होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना था कि सब लोग छोटे से लेके बड़े तक जो है वो इन्वॉल्व हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मोहम्मद इदरीस। इदरीस भाई, ये बताएं कि करप्शन का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है हमारे मुल्क से? करप्शन हमारे मुल्क से ख़त्म बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक हर तबके में बंदा चोर है, हर बंदा अपने काम में गफलत कर रहा है। तो इसलिए ना बड़ी मुश्किल है करप्शन का ख़त्म होना, क्योंकि छोटे जो हैं फिर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े जो हैं सियासतदान वो नहीं पकड़े जाते। छोटे भी कैसे पकड़े जाते हैं? मुझे ये बताएं कि जो बिजली चोरी होती है, कुछ मोहल्लों में कुंडे डले होते हैं, लेकिन उनके बारे में जिनको मालूम होता है वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करते। वो इस तरह है ना, शरीका में वो कर देते हैं रिपोर्टें, लेकिन सियासतदान जो है वो आपस में कंजर शरीक भी नहीं है। वो शरीके में तो कर देते हैं ना रिपोर्ट कि उसने बिजली चोरी की है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। जो सियासतदान है वो बिल्कुल नहीं बताते। नहीं करते, मैं यही तो कह रही हूँ कि आवाम भी नहीं करते। मोहल्लेदारों को पता होता है कि ये बिजली चोरी कर रहा है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं करते। मोहल्लेदार बता देते हैं, मोहल्लेदार तो बता देते हैं कि फ़लाँ बंदा काम चोरी कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन जो सियासतदान है वो नहीं बताते। जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो बिजली चोरी कर रहे हैं, वापड़ा वाले साथ मिले हुए हैं, वो बिल्कुल नहीं बताते।
उनके मुलाजिम नहीं बता सकते कि ये बिजली चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोज़ी का वहाँ से वसायल है, उनकी नौकरी जाती है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या आपका? मुसव्विर अब्बास। क्या नाम है? मुसव्विर अब्बास। अच्छा मुसव्विर भाई, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि करप्शन का खात्मा हमारे यहाँ मुमकिन है? अभी आपने भाई की नामुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है? नामुमकिन। क्यों? सब ज़ाहिर है जो आजकल माहौल चल रहे हैं, इसे जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसी वजह से। यानी आपके ख्याल में मौशी हालात ख़राब हैं और लोगों के पास करप्शन के अलावा कोई हल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। अच्छा ज़ुबैर, ये बताएं आपको क्या लगता है कि करप्शन का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? हर हुकूमत जब आती है वो हर जमात जो है वो दूसरी जमात के ख़िलाफ़ करप्शन के ख़ात्मे का नारा लगाती है कि हम आएंगे और हम करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि करप्शन नहीं जाती, एहतसाब भी नहीं हो पाता, करप्शन भी ख़त्म नहीं हो पाती, वो नारा ही रह जाता है। क्या वजह है? ये जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे तब तक ये कुछ भी नहीं है। देखें अब जो सियासतदान है ना, ये भी तो हम में से ही उठ के आए हैं ना। अब ये नवाज शरीफ वगैरह देख लें, वो कहते हैं ग्वाल मंडी से गए, तो हम में से गए हैं ना। जब हम छोटे लेवल से ही खुद हम नहीं अपने आप को ठीक करेंगे तो वो बड़े लेवल पे जाके तो जाहिर सी बात है करप्शन ज़्यादा होनी है। पाकिस्तान में ये हाल है कि जिसको जितना मौका मिलता है वो करप्शन करता ही है। हम आवाम देख मौका मिलने की देर है आप जिसको, और होते जो सियासतदानों की बात करें होते आपको भी पता, सबको ही पता है कि वो एक ही हैं। आप देख लें पहले पीटीआई के दौर से पहले चेक कर लें कि सारे एक दूसरे को ताने मारते थे, एक दूसरे को बातें करते थे। जब पीटीआई का दौर है, इसको हटाने के लिए अब सब इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सारे एक ही होते हैं। जो है ना करप्शन तब ख़त्म होगी जब हम लोग खुद ठीक होंगे। हम खुद ठीक नहीं हैं हम लोग, हमें अब यहाँ पे किसी को भी कोई मौका मिलता है हम नहीं छोड़ते हैं, तो वो तो फिर बड़े लेवल पे उनके तो हम कैसे ठीक होंगे? हम देखें, ये तो अपने आप को समझाने वाली बात है ना। जैसे जैसे दीन से दूरी हो रही है वैसे वैसे ये जो चीज़ें हैं, करप्शन होगी, बेईमानी होगी, ये सारी आम होती जा रही है। हम अपने आप को ठीक, अपना ज़मीर जब तक नहीं हम जगाएंगे तब तक ऐसे ही रहना ये सिस्टम ना। ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। आप ये देख लें कि जो मुल्क हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनकी आप देख लें कि वो कितनी तरक्की कर ली है, वो इतने मतलब तरक्की याफ्ता हो रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान देख लें, 1.5 साल में उनका हाल देख लें। उनके जो वज़ीर मशीर हैं वो आपने शायद पिछले दिनों बहुत वायरल हुई है उनकी एक वीडियो तस्वीरें, कि उनकी मीटिंग हुई है खुले आसमान के नीचे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ टेबल पड़े हुए हैं, तो वो कैसे मीटिंग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इन लोगों ने फिर तरक्की करनी है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब कोई मीटिंग होती है तो सरकारी ख़जाने से खाने आ रहे हैं, 70 डिशें बन के आ रही हैं, तो फिर वो सारा कुछ इधर ही जाना है। ठीक है, यानी हर लेवल पे करप्शन हो रही है, लेकिन वो हर लेवल पे करप्शन के का खात्मा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर लेवल पे, छोटे लेवल से शुरू करेंगे। जब हम आवाम ठीक हो जाएगी ना तो फिर हुक्मरान जब करप्शन करेगा हम एक्शन लेने वाले बनेंगे। अब हर बंदा ही चोर है, अब कोई बंदा किसी को पता ना ये चोरी कर रहा है तो कोई भी नहीं आगे जाएगा, उसे पता मैं खुद चोर हूँ। ठीक है, उसके पास आवाज़ मौजूद होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपके ख्याल में करप्शन का खात्मा मुमकिन है? करप्शन का नारा हर सियासी जमात लगाती है जब वो इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन लड़ती है, तो आपको लगता है कि करप्शन यहाँ से निकल सकती है हमारे मुल्क से? अगर हम लोग खुद सही हो जाएंगे ना, करप्शन खुद ख़त्म हो जाएगी। ये नीचे हमारे सही होने से क्या मुराद है? हमारे सही होने से ये मुराद है, हम लोग जो जलसे में जाते हैं उनके पीछे, फिर उसके बाद हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ नारे लगाते हैं इन लोगों के लिए। ये लोग बाद में हमें कोई पूछते भी नहीं है, ये हमारे ही कपड़े उतारते हैं, पैसे ले जाते हैं सब कुछ करके। अभी बिजली का देखो, किराया नहीं पूरे होते, बिजली का बिल नहीं पूरे होते, और जो भी आता है कहता है कि जी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बाद में कुछ भी नहीं करता। अभी जो निगरान वज़ीर आज़म बैठे इसने अच्छा काम किया है, थोड़ा बहुत किया। ये जो मौसम साहब है, कि मौसम नकवी साहब है, इसने बहुत अच्छे काम किए कि वो बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। ये सबसे अच्छा काम इन्होंने शुरू किया। अभी अगर अल्लाह इसको कामयाब करे, ये कामयाब हो गया तो हम लोग सही हो जाएंगे। हम खुद चोर है, हम खुद तार लगाते हैं डायरेक्ट, तो वो नुकसान तो होता ही है, हुकूमत का नुकसान, आवाम का नुकसान हम खुद करते हैं। अगर हम सही हो जाएंगे तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। हमें छोटे इंटरेस्ट की बजाय, छोटे मफाद की बजाय बड़े इंटरेस्ट पे इकट्ठा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए एक मुआशरे का मफाद क्या होता है और इन दी एंड उससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? नदीम नाम है। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कि आपको लगता है कि करप्शन जो है वो हमारे मुल्क से ख़त्म हो सकती है? ये ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये निगरान वज़ीर जो बिठाया हुआ है, इन्होंने जब से आए इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और इनके हाथ में कोई इख्तियार भी नहीं है जी कि इनको ये संभाले करप्शन को। और यही है कि हर बंदा मजबूर है, परेशान है, इनको परेशानी का पता ही नहीं है। ये तो अपने घरों में फ्री बिजली भी बांट रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पे बोझ डाला हुआ है। हम इतने परेशान हैं कि
2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मुश्किल। अच्छा, आपको लगता है कि जो करप्शन है वो सिर्फ हुक्मरान करते हैं, आवाम नहीं करते? आवाम कैसे करती है? ये ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने सारा समेटना है, ये सब कुछ इन्होंने। आप देखें बिजली चोरी कौन करता है? बिजली चोरी सबसे ज़्यादा तो ये देखेंगे फ्री चलाते हैं, अपने दफ्तरों में बैठे होते हैं, इनकी तो फ्री चलती है। और बाहर भी वो ठीक है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बिजली मिली होती है ना, वो एक अलग सवाल है कि वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो बिजली चोरी करते हैं, जो कुंडे डालते हैं, जो रिश्वत देते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये आवाम में से नहीं है, ये हम में से लोग नहीं हैं? ये जो करते हैं ना, उनके लिए एक्शन लेना। आप एक्शन लेते नहीं है तो ये काम करते हैं, ये डरते नहीं है। फिर ये देखें ना, लेकिन जब मोहल्लों में चोरी हो रही होती है, आपको पता होता है, मोहल्लेदारों को पता होता है कि फ़लाँ घर में या फ़लाँ घर वाले या इतने लोग जो हैं ये मिलकर चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करता। बात सुने, हर कोई बंदा अपनी इज्जत बचाता है, किसी के बारे में बात कर नहीं सकता, क्योंकि जो किसी के लिए आवाज़ उठाएगा वो खुद पकड़ा जाएगा। इनको खुद का ये गवर्नमेंट है, इनको चाहिए खुद इख्तियार में सारा कुछ करना चाहिए कि इनको खुद पकड़ें। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम मोहल्लेदार एक बात भी कर देंगे ना, वो कहेगा इधर भी होगी, इधर भी होगी, लेकिन ये जो इन्होंने एक्शन लेना ना, हमने एक्शन नहीं लेना। गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, बिल तो हर घर में पहुंचते हैं। चोरों को भी ऐसे ही हर घर में पकड़े ना कि किसकी कैसे मतलब बिजली चोरी हो रही है। हर घर में चोरी हो रही है, हर घर में। AC 3 लगे हुए हैं, उनका बिल आ ही नहीं रहा। उनका बिल कितना आ रहा है? 500, 600, 1000, 1200। AC भी लगाए हैं, कूलर भी लगाए हैं, पक्के भी लगाए हैं, 5 बल्बे भी ज़्यादा लगाए हुए हैं। उनका ऐसे घरों के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप बताते क्यों नहीं है कि ये फलां घर में बिजली चोरी हो रही है? हम कर ही नहीं सकते। जो सवाल उठाएगा वही पकड़ा जाएगा, वही पकड़ा जाएगा। आपने कभी कोशिश की? कोशिश करते रहे हैं, अब तक कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम आगे बढ़ें, लेकिन हम हो चोर। आपने खुद कभी कोशिश की है कि आपको पता हो कि फ़लाँ घर में या फ़लाँ जगह पे बिजली चोरी हो रही है और आपने जाकर रिपोर्ट किया हो और उसका नतीजा ना निकला हो? मैम पकड़ा भी गया है, शख्स पकड़ा भी गया है आधे घंटे में बाहर। रिश्वत चलती है हमारे मुल्क में, बाहर के मुल्क में रिश्वत भी चलती है। बाहर के कानून जो है ना सबसे अच्छे हैं। हम अगर जुर्म करें हमें सज़ा दो, हमें सज़ा मिलती नहीं है। पैसा काज़ी-ए-आज़म कहता है मुझे आगे करो बस, हाँ ना। काज़ी-ए-आज़म को तो करने वाली बात है। नहीं, काज़ी-ए-आज़म हर जगह हो रहा है, हर जगह पे आगे करो, उसी को ही सलाम है। ठीक हो गया। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क ऐसे हो। हमारा दिवालिया निकल रहा है, किस मुल्क जा रहे हैं हम? पाकिस्तान का इज़्ज़त ही नहीं रही, हमारी इज़्ज़त नहीं है। वही पाकिस्तानी पराओ ऐसे करते हैं, पहले ऐसे करते थे भाई पाकिस्तानी जब भी दफ़ा आया, अभी ऐसा नहीं है। आपका खुदारा उदारा हम आपसे अपील करते हैं, आपसे अपील करते हैं, हमारा कुछ सोचें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करो। अच्छा, आपको लगता है कि करप्शन हमारे मुल्क से निकल सकती है, ख़त्म हो सकती है? नहीं निकल सकती। अल्लाह ही इनको नेकी के हिदायत दे दे तो आ जाए। बिल इतने ज़्यादा भेज रहे, ना कूलर है ना पंखे पे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया भेज रहे। रेंट पे मकान है, रक्षा चलाते हैं, कहाँ से पूरा करें? घर का बच्चों की रोटियाँ पूरी करेंगे, रेंट पूरा करेंगे, बिल पूरा करें। अभी 3 माह में मैंने 12,000 एक भरा है, 20,000 एक भरा है, 15,000 एक भरा है। तो काम की ये पोजीशन है कि लग गया, नहीं लगा तो अलग इस पर। सुबह से शाम तक अल्लाह के आस पे है, वही चला रहा है मुल्क, वरना हाल कोई नहीं हमारे हुक्मरानों को। अल्लाह इनको नेकी की हिदायत। आप भी कह रहे हैं कि जो हुक्मरान है वो इसके जिम्मेदार हैं, करप्शन के जिम्मेदार हुक्मरान है, अवाम नहीं है आपके? वाम कुछ वाम का भी है कमजोरी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी ये कर रहे हैं। देखिए ना, बिजली चोरी पे कौन इकट्ठा होता है? अवाम। वाम ठीक है, रिश्वत देना या रिश्वत लेना कौन इकट्ठा होता है? मैं अपनी बात मुझे पता है, मैं पकड़ा गया हूँ किसी भी चक्कर में, मैंने देना लेना छोड़ दिया। मसला ये है कि अल्लाह निज़ाम चला रहा है, जहाँ पीरों फकीरों के सिर पे चल रहा है निज़ाम। क्या करें? दिहाड़ीदार तबका तो बिल्कुल पिस के रह गया। आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, हर चीज़ महंगी। कहाँ जाए हम? क्या करें? मैं खुद 24 साल बाहर रहा हूँ, लेकिन आगे रक्षा चला रहा हूँ, अपनों को डसे हुए। क्या करें? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस मुल्क में करप्शन जो है वो जितनी बढ़ती जाती है, वो मुल्क जो है वो उतनी ही तबाही में गिरता जाता है, और हमें ये सोचना है कि हम इस वक्त किस तबाही के दहाने पर खड़े हैं। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करप्शन के नारे लगाए जाते हैं, हर सियासी जमात ये दावा करती हुई नज़र आती है कि जब वो इक़्तिदार में आएगी तो वो करप्शन का ख़ात्मा करेगी, कड़ा एहतसाब करेगी,
तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली अमली तौर पर ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाता कि वो जो सियासी जमात है जो करप्शन का एहतसाब का नारा लगा कर आती है वो उसी में नाकाम हो जाती है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, अर्ज़ है ताड़ी अज़मत नूं सलाम, 42 वाले दी अज़मत नूं भी सलाम। जो हालात ने साडे मुल्क दे बेड़ा गर्क होंदा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं है। जो लोग भी हैं हमारे साहब का हुक्मरान आज से 1 महीना पहले वो कराची से जाते हैं या कराची से लाहौर आते हैं, लाहौर से लंदन चले जाते हैं, उनके लिए तो कराची लाहौर है, लंदन वगैरह। आपकी मेहरबानी है, अगर हमारी बात सुन रहे हो तो हमारे पे अल्लाह के वास्ते रहम के, ये जितने भी भाई खड़े हैं हमारे पास मजबूर खड़े हैं। हम आज मार्केट के ताजर हैं, रोटी से आजज हैं, ना तो खाने वाले, ना कोई गाहक है, ना लेने वाला कोई है, कोई ना देने वाला है। आपकी मेहरबानी है, मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या आपका? मोहम्मद शफाक। अच्छा शफाक भाई, करप्शन का खात्मा हमारे मुल्क में मुमकिन हो सकता है? जी हो सकता है। कैसे? ये करना तो सब कुछ हो सकता है। अवाम की क्या जिम्मेदारी है, आप मुझे ये बताएं ना। हुक्मरानों पे तो हम बड़ा डाल देते हैं कि भाई हुक्मरान करप्शन करते हैं, हुक्मरान ये करते हैं, लेकिन अवाम जो है वो बिजली चोरी पे इकट्ठी हो जाती है। फिर आप ये देखें कि रिश्वत लेने में अवाम इन्वॉल्व होती है। तो हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि भाई हुक्मरान करप्शन करें और हम जो है वो बिल्कुल साफ हैं? नहीं सर, इसमें अवाम को भी साथ देना चाहिए ना, अवाम को भी साथ देना चाहिए। इसको बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए, अवाम का भी जो रिलीफ दें, अवाम को भी रिलीफ दें, तो ये करप्शन सारी खत्म हो जाए। बेटा करप्शन कैसे रुक सकती है? महंगाई इतनी है, हम गरीब लोग कैसे बिल अफोर्ड करें? 12-14 हज़ार का कैसे बिल अफोर्ड करें? 700 रुपये दिहाड़ी लेने वाला कैसे बिल अफोर्ड कर सकता है? किसी सियासतदान को, किसी हमारे लीडर को कोई शर्म हया नहीं है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं, हमारे बच्चों पे रहम करें। लेकिन इन लोगों को अपनी क्या लंदन में पड़ा हुआ, जाते हैं भाग के लंदन बैठ जाते हैं सारे। किसी को है अवाम की परवाह? अभी ये अवाम एक प्लेट की चावल पे नारे लगाते आ जाएगी। हम तो ऐसे लीडरों को मानते ही नहीं है कि जो छोड़ के भाग जाए अवाम को। नारा लगाया, उसने क्या किया हमारा? उसने भी ये सितम उसी के ढाए हुए सितम अंदर जेल रहे हैं। अब 12-14 हज़ार रुपया बिजली का बिल कौन अदा करेगा? हम तो नहीं कर सकते। हम 700 रुपया दिहाड़ी नहीं लगती तो हम कहाँ से खाएंगे? यकीन करें कि इतनी मजबूर ज़िंदगी गुजारे इन लोगों को ज़रा सी भी रहम नहीं आता। आज भी यूनिट बढ़ गया। आपके ख्याल में हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि करप्शन जो है वो ज़रूरत बन गया है? करप्शन अवाम की ज़रूरत बन गया है, इनके सियासतदानों की वजह से ज़रूरत बन गया। लेकिन अगर करप्शन करते जाएंगे तो हम अपना ही नुकसान करते जाएंगे, हम उसी गड्ढे में गिरते जाएंगे। बेटा नुकसान तो हम अपना कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? हम कैसे करें आगे? यहाँ चले जाए, यहाँ भी रिश्वत के बगैर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई जाके देखें, चले जाए साथ, अभी भी कोई पैसा लेने के बगैर कोई काम नहीं करेगा। गरीब की को किसने सुननी है? कोई नहीं बेटा सुनता, ये सिर्फ अल्लाह ही है जो हमारी सुन रहा है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की राय जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। लोग बड़े मायूस हैं इस वक्त और उनका ये कहना है कि करप्शन जो है वो वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे मौशी हालात ख़राब हैं और जब मौशी हालात ख़राब होते हैं तो फिर करप्शन जो है वो एक रास्ता इख्तियार कर लेता है, एक सूरत जो है वो निकल आती है करप्शन की, एक जवाज़ बन जाता है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको लगता है कि करप्शन हमारे मुल्क से ख़त्म हो सकती है? हर सियासी जमात जब इक़्तिदार में आने से पहले नारा लगाती है कि हम जो है वो करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, और इस करप्शन के बयानिए पर हमारी जो अवाम है वो हमेशा बेवकूफ़ भी बनती आई है। इस करप्शन के अवामिये को हमेशा ही बाय किया जाता रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो करप्शन का बयानिया है, ये इसके बावजूद ये नारे लगाए जाने के बावजूद हमारे मुल्क से इसका ख़ात्मा नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता? ये करप्शन तो वैसे ख़त्म नहीं हो सकती। अगर ये हालात बेहतर हो जाएं कुछ, तो उससे ये है हालात अच्छे हो जाएं। अगर माशी हालात बेहतर होते हैं उससे ये फ़र्क पड़ेगा, चलो कोई बेहतरी आ जाएगी। अभी तो जो करप्शन हो रही है वो तो बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है कि जो करप्शन के ज़िम्मेदार हैं वो सिर्फ हुक्मरान हैं? क्या अवाम इसमें बराबर की शरीक नहीं है? अवाम भी साथ ही है, क्योंकि आम बंदे ही हैं, हुक्मरान भी हैं और ये जो अफसर
जो लाइन है ये भी है। अगर ये हमारी अफसर लाइन ठीक हो जाए तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े लेवल पे काम चलता है, उनको सब पता होता है भी क्या हो रहा है। ये आप बिजली चोरी की तरफ जो है वो निशानदेही कर रहे हैं यकीनन, तो मुझे ये बताएं कि देखें जो चोरी करवाते हैं वो भी तो हमारे अंदर में से ही लोग हैं ना, हमारे अपने लोग हैं। तो अगर आप बिजली चोरी कराने पे आमादा हैं तो अफसरान जो है, जब आप एक रास्ता ही पैदा नहीं करेंगे तो आप उनको रिश्वत लेने पर कैसे आमादा कर सकते हैं? जी जी ऐसे ही है, क्योंकि अगर ये बड़े जो अफसर ठीक हो जाए ना, सारा निज़ाम ठीक हो जाए, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये चोरी वाला काम, बिजली वाला, तो ये बड़े सख्त हाथ होने चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इनकी वजह से ही सारा निज़ाम 80,000 रुपये अगर नुकसान हो रहा है तो ये सारा कौम का ही हो रहा है, गरीब बंदा परेशान है। इसलिए जो हुक्मरान तो हैं वो कुछ जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हो गए, ये कुछ बेहतरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन आगे निज़ाम में सारा हमने सही करना है, सारा ख़राब है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम लोग निज़ाम पे बहुत बात करते हैं कि निज़ाम बहुत ख़राब है, लेकिन जब ये बिजली चोरी हो रही होती है तो महल्लेदार जिनको पता होता है, जिनके इल्म में होता है कि फ़लाँ जगह पर बिजली चोरी हो रही है, वो उसको रिपोर्ट ही नहीं करते, इसकी वजह क्या है? ये तो महल्लेदारी में तो आपस में लड़ाइयाँ तो नहीं ना हमने करवानी, क्योंकि ये जो वापडा के लोग ही उनको ताले लगवा के देते हैं, इनके बगैर चोरी नहीं हो सकती। अगर ये साथ शामिल होते हैं, अगर ये SDO लेवल पे या ऐसा बंदा कोई हो ना, सारा ये सब निज़ाम ठीक हो जाएगा। हमारी को चाहिए इस तरफ आए, वहाँ में इनका बड़ा साथ देगी, क्योंकि हम चोरी की तरफ नहीं आना चाह रहे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनका कहना था कि इंतज़ामिया जो है उसको हरकत में आना चाहिए, क्योंकि जब हम महल्लेदारी में की बात करते हैं कि महल्लेदार हैं और महल्लेदार आपके चोरी कर रहे होते हैं तो हम उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, क्योंकि हमने एक ही जगह पर रहना होता है। इसके लिए जो है वो इंतज़ामिया को मुतहरिक होना का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज का हमारा सवाल ये है कि करप्शन का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, ऐसे में कि जब आवाम खुद इन्वॉल्व हों और हुक्मरानों पर हम बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। यकीनन वो करप्शन में इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन जब आवाम खुद करप्शन में इन्वॉल्व हों तो हम हुक्मरानों को किस तरह से मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या करप्शन का ख़ात्मा पाकिस्तान से मुमकिन है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या? हाशिम। हाशिम, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि करप्शन ख़त्म हो सकती है हमारे मुल्क? जी बिल्कुल हो सकती है। कैसे? ये अवाम जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होगी, अवाम जो उनसी है हमारी बहुत करप्ट है, ऊपर से हमारे हुक्मरान बहुत करप्ट हैं। हमारे जो ये मुल्क से जितना इन्होंने पैसा लूटा है, जब तक ये बाहर लेके जाते रहेंगे पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होना। हमें एक लीडर मिला है, हमें सिर्फ हमारी पूरी हिस्ट्री में निकाल के देख लें, हमें जो बड़े लीडर मिलते हैं वो अमेरिका जो उनसा है उसको भेज देता है या मरवा देता है किसी न किसी तरह। ये जो जरदारी और ये जो नवाज शरीफ होनी, ये सारे इन्होंने पाकिस्तान को हमारे लूटा है। हमारे पास एक लीडर आया अब। अच्छा, मैं आज करप्शन की बात कर रही हूँ ना, चूँकि तो करप्शन का नारा जो PTI जब इक़्तिदार में आने से पहले करप्शन का बयानिया बना के ही आई थी, लेकिन आपको लगता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ काम हुआ, एहतसाब हुआ, जो जिस कड़े एहतसाब का ये वादा और दावा करके आए थे, क्या वो हुआ? जी उन्होंने तो देखें सबको साइड पे लगा दिया था। साइड पे लगाना, इंतकाम लेना एक अलग बात है। आप केसेस लगा दें, अब जो है वो चेयरमैन PTI पे भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप प्रूव करें। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया तो वो प्रूव करें, लेकिन जब अदालतों से ही प्रूव नहीं होंगे तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि कोई शख्स करप्ट है? जब तो सारा सिस्टम जब साथ मिल जाए तो फिर वो कैसे प्रूव होगा? जब एक चीज़ एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है। नहीं देखें आप उन पे जो केस थे वो अब आगे क्यों उन्होंने ख़त्म किया है? क्योंकि अब उनकी हुकूमत आ गई। सुनी सुनाई बात पे अमल ना करें तो जो है वो आप ज़रूर अपनी एक राय रखें, सियासी राय रखें, सियासी आपकी वाबस्तगी भी होनी चाहिए, पसंदीदगी भी होनी चाहिए। आपको वोट देने के लिए कोई एक शख्स भी चाहिए, दरकार होता है, आप उससे उम्मीद भी रखें, लेकिन आप इस तरह से करके सुनी सुनाई बातें ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क से करप्शन खत्म हो सकती है? ये कभी नहीं ख़त्म हो सकती। क्यों? क्योंकि करप्शन ख़त्म होती है, पहले ऊपर वाला तबका ठीक होना चाहिए, फिर उसको देख के नीचे वाला होता है। जब ऊपर वाले करप्ट हैं, और आप देख लें जो PDM हुकूमत गई है वो सब कुछ लेकर फरार हो गए, और गरीबों आम तो इधर ही पीस रही है ना। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो गवर्नमेंट जाती है वो सब कुछ लेके फरार हो जाए? गवर्नमेंट आपके सामने है ना, आप एग्जाम्पल पेश करता हूँ। ठीक है, वो कोई भी आदमी अगर वो कुछ करता है तो उसको उस कानून अपने हाथ में उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन अपने वो मुल्क को नहीं छोड़ गए ना, मुकदमात का भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम दवाई लेने जा रहे हैं, 30 साल हुकूमत की है,
चलो 15 साल तो की है ना, 15 साल पीपल्स पार्टी ने की, लेकिन आप बताएं कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके कि जो अपने लिए चलो बना लें। हम तो गरीब हैं, हमने तो इधर ही धक्के खाने हैं, इधर जाएं वो भी नहीं बात मानते, लेकिन चलो इन्होंने एक अपने लिए बना, एक ही बना लेते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुक्मरान जो हैं वो करप्ट होते हैं, इस वजह से जो है वो नीचे आवाम भी करप्ट होती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अवाम उसका हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि अवाम ही उन लोगों को सेलेक्ट करके भेजते हैं। दूसरी बात ये कि अवाम जो है बिजली चोरी पे इकट्ठे नहीं होते, रिश्वत देने रिश्वत लेने का काम अवाम नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये इतने छोटे इंटरेस्ट पे, छोटे मफाद पे, फ़ायदे पे इकट्ठे हो जाएंगे और मुल्क का नुकसान करेंगे, मिल्क के नुकसान करेंगे, तो फिर आप पूरी आवाम का नुकसान। और मैं आपको ये बता दूँ, अगर हम लोग गरीब लोग जो हैं वो किसी थाने में चले जाएं, किसी कचहरी में चले जाएं, उधर जब तक हम पैसे नहीं देंगे हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम कमज़ोर है। हमने आदि भी तो कर दिया ना उनको, रिश्वत दे के अगर हम काम करवा सकते हैं तो हम रिश्वत देने को प्रेफर करते हैं। हमारी बात ही नहीं मानी जानी। हमारे पास अब बहुत जरिए हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, हम उनको हम उनके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस ले सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हर सिस्टम में आप तो नहीं, हर थाने में, हर कचहरी में आप तो नहीं ना मौजूद, मीडिया वाले नहीं। किसी के पास मोबाइल है ना, मोबाइल तो हर किसी के पास मीडिया है। लेकिन जब उधर जाएंगे वो पहले कहते हैं कि मोबाइल को कैमरा नहीं चलाना, तो फिर उधर कैसे वीडियो बन सकती। मैं एक गाँव से ब्लॉग करता हूँ, लेकिन उधर तो ऐसा निज़ाम है कि जंगीरदारी निज़ाम है, कोई किसी की मानने वाला ही नहीं है, तो फिर इस मुल्क का निज़ाम कैसे सेट होगा? का निज़ाम नहीं चल सकता जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? इमरान अकबर। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है हमारे मुल्क? फ्री और फेयर इलेक्शन की सूरत में होना चाहिए, और सेकंड जो है ये मुल्की हालात है कि मिन हैसल कौम हमने सब कुछ ही बर्बाद किया हुआ है, और हमें एहसास होना चाहिए एज ए इंसान कि हम अपनी पहले अखलाकियात पे कंट्रोल करें और उसके बाद जो है वो करप्शन का खात्मा मुमकिन है। और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो भी मुल्की हालात हैं, एक तबका जो है वो पिस के रह गया। करप्शन की ये पोजीशन उन्होंने कर दी है कि एक आदमी जो 1000 या 2000 रुपये पर डे डेली वेज पे काम करने वाला बंदा है ना, वो बेकार हो गया। सफ़ेद पोश एक तबका था जो आपके माशरे को लीड करता था, इन्होंने उसे बर्बाद कर दिया, वो भी मांगने पे मजबूर हो गया। और इनकी जितनी भी A to Z करप्शन के आप ये देख लें ना, मुल्की हालात इस वक्त जो चल रहे हैं कि अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब इसमें हमें अवाम भी तो इन्वॉल्व है ना। देखिए, हम बिजली चोरी करते हैं, हम रिश्वत देते और रिश्वत लेते हैं, और हर जगह पर मतलब हम काम में करप्शन करते हैं, हम अपना सही टाइम नहीं देते अपने काम को, ये भी करप्शन है। जहाँ हमें मौका मिलता है हम वो करप्शन करते हैं। एक्चुअली बात पता है कि मैम, जो सबसे पहले है ना वो इंसाफ का तकाज़ा है। जब आपके मुल्क में इंसाफ पूरा होगा, जब हर किसी को, क्रिमिनल को, करप्शन को, चोर को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब तक आपकी अदलिया ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम नहीं दे पाएगी, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस मुल्क को इजीली चला सकें। इंसाफ जब तक होता हुआ नज़र नहीं आएगा तब तक करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को गलत रास्ते पर जाने से बचाए और वो बुनियादी इक़दामात उठाए जिनकी इंसानों को ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।